नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। विधायक मधु वर्मा की विधानसभा राव में करीब 500 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर। इसके अलावा स्वामित्व योजना के तहत राव विधानसभा की 32 ग्राम पंचायत में ग्राम वासियों स्वयं के घर का मालिकाना हक के दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। हम लगातार आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की राव विधानसभा के विकास कार्यों से अवगत करा रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह बताना है कि कैसे एक विधायक अपनी विधानसभा में विकास कार्य करता है और ये सब कर रहे हैं विधायक मधु जी वर्मा। उन्होंने चाहे केंद्र की विकास योजना हो या राज्य की विकास योजना, उसे अपनी विधानसभा में मंजूर कराकर विकास कार्य कर रहे हैं और स्वयं भी विधायक निधि से मिलने पैसों से क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में विधानसभा राव में अनेकों विकास कार्य के भूमि पूजन के साथ पूर्ण हो चुके विकास कार्यों का फीता काट कर शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम उमरिया स्थित चक कॉलोनी में बिजली की सुविधा हेतु भूमि पूजन, साथ ही ग्राम उमरिया में सीमेंट रोड बनाने हेतु भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा एक नए ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया गया, साथ ही धर्मशाला से लगी जमीन पर भव्य रोड का निर्माण कराया गया, जिसका आज विधिवत फीता काट कर शुभारंभ किया गया। पुलिया बनाने हेतु लाखों रुपए मंजूर किए गए एवं समीप के ही ग्राम सुनवाई में 50 लाख रुपए के विकास कार्य पूर्ण होने पर उनका भी आज शुभारंभ किया गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम विधायक मधु जी वर्मा ने अपनी विधानसभा राव में किया है, वह है स्वामित्व योजना के तहत राव विधानसभा की 32 ग्राम पंचायत में ग्राम वासियों को जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के घर का मालिकाना हक के दस्तावेज प्रदान किए जा रहे हैं। एमपी दर्पण न्यूज इंदौर से राकेश रायकवार। इसका उमरिया खुद और हमारी नई कॉलोनी है जो उमरिया चक के नाम से है। यहाँ क्या किस तरह की बिजली को लेकर समस्या? यहाँ बिजली की समस्या से हम बहुत परेशान थे। मान के चलो के 2-2, 4-4 दिन, 8-8 दिन हमें बिजली नहीं मिलती है। लेकिन विधायक जी आए थे, पहले भी आए थे चुनाव के टाइम पे, जब बोल के गए थे कि हम आपके यहाँ लाइट, रोड, पानी की व्यवस्था करके जाएंगे। विधायक जी ने करा है। आज ये जो भूमि पूजन हुई है, जो ट्रांसफर की हुई है, 1-1-2 महीने के अंदर हमारी लाइट की सुविधा हो जाएगी। अभी हमें यहाँ से कम नहीं तो 10 किलोमीटर दूर से लाइट खींच के लाए। अच्छा, यहाँ आपको लोगों को 1700 रूपये में वैध कनेक्शन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, 1700 रूपये में मिल रहा है। पहले 5-5 हजार रूपये मिला था, अब 1700 मिल रहे हैं। एक जो सरकार की योजना है कि 100 यूनिट तक जो है बिजली जो है उसकी कम से कम बिजली का हमको बिल दिया जाएगा। और कितनी बड़ी कॉलोनी, कितने रहवासी रहते हैं यहाँ पे? रहवासी हो गए हैं 500 से ऊपर हो चुके हैं। क्या कहना चाहिए विधायक जी के कार्य को देखते हुए? नहीं, विधायक जी ने हमारे साथ बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की है और अब की बार हम बुलाएंगे और रोड करवाएंगे। रोड की भी उन्होंने बोला है और पानी का भी बोला है। विधायक जी साहब ने जो बोला है वो करके दिखाया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है प्रवान राजा यादव। कौन सा गाँव है ये? उमरिया चक कॉलोनी है जी। यहाँ के रहवासी है हम। ना लाइट की और इसकी बहुत परेशानी आती है। आज मधुकर भैया आए और उसके ना भूमि पूजन करके गए, बहुत खुशी हुई। हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी काम हो सके उतनी जल्दी करवाइए। वो आज ये भूमि पूजन कर गए और बोल गए कि 2 माह के अंदर सबको जो है बिजली के कनेक्शन भी मिलेंगे और लाइट की क्या कहना चाहिए? लाइट के विषय में उन्होंने मीटर का बोला है, 1600-1700 रूपये मीटर है ना, 100 यूनिट 100 रूपये के अंदर जो बिल आएगा उसके बोल के गए। जो मीटर लोगों को 5000 रूपये में मिलते थे वो यहाँ सिर्फ 1700 में मिलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत इसका है ना, हम बहुत खुशी हुई है। इसका है ना खुशी मतलब है ना हद से ज्यादा हुई है। अभी तक रोड का भी आश्वासन दिया है, किस तरह की स्थिति में देते हो आप? ये अभी है ना स्थिति ये लाइट है कि है ना, लाइट है ना लूप झुप है ना, कम से कम कोई भैया उनके मोबाइल, टीवी, पंखा, फ्रिज सब है ना, मतलब इतना फाल्ट लाइट तेज आती है। उन्होंने यहाँ पे जो एक वोल्टेज बढ़ाने के लिए भी घोषणा करवाई थी, उन्होंने अधिकारी को बोला था, क्या कहना चाहेंगे? और इसके लिए वो बोला है वो काम हुआ है और बोल के अभी मैं हूँ ना के रहवासी रमेश साकलिया। माता जी यहाँ पे सरपंच है और बड़ी अच्छी यहाँ पे विकास कार्य हुआ, क्या कहना चाहेंगे? हमारे विधायक जी मधु वर्मा जी जैसे विधायक ना हमें मिले हैं ना मिलेंगे, और वो जिस चीज की हम मांग करते हैं वो बराबर हमको उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर 20 लाख रुपए के हमको भी रोड दिए गए हैं। इसके पहले सामुदायिक भवन 10 लाख रुपए का दिया गया है और अभी हमको 15 लाख रुपए की एक पुलिया दी गई है और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी हमने मांग की है, उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि आपका काम हो जाएगा।
सरकारी स्कूल में फ्लोर ब्लॉक 5.5 लाख रुपए के किए और बहुत सारे कार्य और भी करना है। यहाँ चक में हमने देखा वहाँ बिजली की सुविधा दी और यहाँ जो शेड का निर्माण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विधायक जी की तरफ से? विधायक जी की तरफ से ही है। वो जहाँ पर जो बिजली की जो असुविधा थी चक कॉलोनी में, वहाँ पर वहाँ के ग्रामीणों ने के साथ में गया 1 बार 2 बार, और विधायक जी ने मुख्यमंत्री योजना में वो काम कराया। जो 25 लाख रुपए का काम था वो उन्होंने 5 लाख रुपए में करवाया, और वो कार्य के लिए पोल डल भी चुके हैं और उसका कार्य 1-2 महीने में खत्म भी हो जाएगा। आप देखा जाए तो जन्म से ही उमरिया इसी गांव में के रहवासी है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक इतने विधायक आपने देखे होंगे, और क्या लगता है मधु वर्मा जी कुछ ऐसा घट के काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये बोलो कि विकास की नैया है, और इनके जैसा ना विधायक देखा ना हम देखेंगे। जो राहुल ठाकुर, सरपंच पुत्र, ग्राम पंचायत उमरिया कि विकास कार्यों की सौगात जो है पूरे उमरिया गांव क्षेत्र में दी गई है। चक में आपने जो है बिजली की सुविधा दी है वहाँ पर लोगों को, यहाँ पर आपने लोगों को पट्टे भी दिए, धर्मशाला का शेड यहाँ पर बनाए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विकास की गंगा बह रही है यहाँ पर? देखिए, पूरी विधानसभा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज उमरिया गांव के अंदर हम लोग सब, आज हमारे सब कार्यकर्ता भी यही हैं, हमारे सब सरपंच, हमारे सब कार्यकर्ता, रवि जी से लेकर सभी लोग, मतलब, और निश्चित है कि मतलब यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी काम किए और लगातार हम काम कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा एक कॉलोनी थी चक के अंदर, वहाँ बिजली की बड़ी समस्या थी, देखा खंभे भी नहीं, तार भी लोग कहाँ से खींच के ला रहे थे, और आज वहाँ पर हम लोगों ने बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर 2 लगाने का हमने काम शुरुआत करी। अब विधिवत उनको जो है वैध कनेक्शन मिल जाएंगे वहाँ से। एक तो वो बड़ा काम हुआ आज लाखों का, उसके बाद एक आज जिस साइड में खड़े हम लोग, हमने पंचायत को, हमारे सरपंच और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मांगा था, तो इस सेट के लिए पिछले साल 10 लाख रुपए की राशि दी, और इन लोगों ने पंचायत के माध्यम से बहुत अच्छा सेट, आप देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ बहुत व्यवस्थित काम किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अभी सेकंड जो हमारी किस्त मिली थी, तो उसमें हमने 20 लाख रुपए इनको सीमेंट के रोड के लिए दिए, और वो 3-4 रोज में हमारी पंचायत यहाँ पे इसको काम शुरू कर देगी। एक ट्रांसफार्मर, हमने बिजली की बहुत समस्या थी यहाँ, लगातार मेरे पास सब हमारे उमरिया के कार्यकर्ता आते थे, तो मैंने उस समय अधिकारियों को बुला करके बोल के, और एक ट्रांसफार्मर अभी हमने वहां पर उसका विधिवत करा, उसमें भी करीब 35 लाख रुपए लगे। अब यहाँ वोल्टेज की भी यहाँ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक हमने पुलिया की इन लोगों की मांग थी, उस पुलिया के लिए भी 15 लाख रुपए हमने देने की घोषणा करी, और ऐसे बहुत सारे काम है। मैं समझता हूँ कि अभी गिनाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, और निश्चित है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग जितने भी काम हमारे उमरिया के होंगे वो पूरे करेंगे। कुछ मांग भी इन्होंने करी थी, एक गांव के अंदर जो पुराने तार डले हुए 30-40 साल से बिजली के पोल पे इलेक्ट्रिक के, वो तार भी बिल्कुल मतलब खत्म हो गए, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। उसके भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमपीबी को कि ये तार भी केबल इसमें नहीं लग जाए, तो वो भी निर्देश दिए, 2-1 महीने में लग जाएगी। तो ऐसे करके हमने पूरे यहाँ के जो उमरिया के काम है वो काम के लिए प्रयास किया, और निश्चित है कि आने वाले समय में भी जो लोग यहाँ के लोग बताएंगे वो काम करेंगे। क्या हमने देखा कि 50-50, 60-60 लाख रुपए के मकान है लोगों के, और उनके पास स्वामित्व के कागजात नहीं थे, आपने पट्टे देकर उनको स्वामित्व प्रदान किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरी विधानसभा में सबसे पहले मैंने ही शुरुआत करी चुनाव के बाद। हमारी जितनी 32 पंचायत थी, 32 पंचायत में हमने पट्टे की तैयारी करी। रवि जी बैठे हुए, हमारे मंडल अध्यक्ष, हम सभी कार्यकर्ताओं ने बैठ करके लगातार कोशिश करी कि रेसिडेंसी में बैठक बुला करके सारे पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सबसे बैठ के बात करके, और हमने लगातार बैठक करके हमारे पंचायतों के जितने पट्टे थे वो करीब सब तैयार हो गए। कुछ पट्टे हमने पहले बांट दिए थे, करीब बहुत सारे, कई पंचायतों कुछ पट्टे बचे हुए, तो हम उसका काम भी हम शुरू कर रहे हैं। ये स्वामित्व योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है, और मैं समझता हूँ कि ये बगैर पैसे की योजना है कि जो व्यक्ति वर्षों से रह रहा है यहाँ, 200 साल से, 400 साल से, 100 साल से, उसके पास एक मालिकाना हक का कागज का टुकड़ा भी नहीं है। और आज उसको उनके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा थी उसको लेकर के हमने सब जगह पे बैठकें करके गांव में अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके पट्टे बनवाने का अधिकारियों से काम शुरू कराया। मैं इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे अधिकारियों ने भी खूब मेहनत करके पट्टे तैयार करे, और वो पट्टे बांटने का भी हम लोग सुनवाई भी जा रहे हैं, वहाँ भी कुछ भूमि पूजन होने वाला है, क्या? वहाँ भी करीब 50 लाख के से ऊपर के हमारे जो काम हो गए, वहाँ अभी हम लोग ने पूरे काम कर दिए। उज्जैनी भी उसी पंचायत में आती है, वहाँ पर भी हमने रोड का है, शमशान की दीवार का है, या वहाँ सेट का है, ब्लॉक का है, वहाँ भी सारे काम करीब हम लोगों ने वहाँ कर दिया। आज वहाँ लोकार्पण का 50-1 लाख का लोकार्पण का कार्यक्रम है। आखिर 2 साल में भी कितने करोड़ों के विकास कार्य पूरी विधानसभा देखिए, उसकी गिनती ही नहीं है।
मैंने PWD के माध्यम से जितनी रोडें थी मेरी विधानसभा में जो आज तक नहीं बनी थी, उन रोडों के भी काम चालू करा दिए हैं। कई के काम कंप्लीट हो गए, कईयों के टेंडर हो गए और कई अभी उसमें चालू काम हो गए। शहरी क्षेत्र में भी हमने हमारे 8 वार्ड के अंदर हर वार्ड में 35 करोड़ के 40 करोड़ के काम चालू कराए। कुछ वार्ड में तो हमारे 76 नंबर वार्ड में तो हमने 71 करोड़ की ड्रेनेज, कितनी 71 करोड़ पूरे वार्ड का मतलब ड्रेनेज डालने का काम चालू हो गया। नगर निगम के माध्यम से अमृत योजना के अंदर हमने ले लिया था। STP प्लान उसका अलग है 50 करोड़ का। ऐसे ही हमारा 79 नंबर वार्ड है, कौन सा विदुर नगर, कुंदन नगर, सिलिकॉन वाला, वहां पर भी हमने रोड और ये बाकी काम तो करे, लेकिन ड्रेनेज की एक बड़ी समस्या थी। वहां भी 20 करोड़ की ड्रेनेज का काम हमने अभी स्वीकृत करा के अमृत योजना वो भी काम चालू करा था। वहां भी नारकी जीवन शरी का लोग ड्रेनेज के कारण परेशान थे, तो वहां पर भी हमने करा। ऐसे हर वार्ड के अंदर, हर पंचायत के अंदर हमने जो कार्यकर्ता ने हमसे बोला कि भैया ये काम है, तो हमने लड़ झगड़ के कैसे भी करके, प्रदेश से हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं, हमने उनसे निवेदन किया, वो सारे काम मंजूर हो गए। काम चल भी रहे, कुछ काम के हमको अभी राशियां डल गई, तो मुझे हर पंचायत में एक बार अभी सबदूर भूमि पूजन के लिए जाना। बहुत सारे काम है, मतलब मैं यहाँ गिनती करूंगा तो अपन सोच भी नहीं सकते इतने कामों की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।